आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं आज आपको गेहूं छोड़ने की बात कह रहा हूं और ये बहुत दुखद बात है। किसी को गेहूं छोड़ने की बात कहना बहुत सामान्य बात नहीं है, लेकिन कीटनाशकों के अंश, यूरिया, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, इनके अंश अन्न, जल, पशु और हम मनुष्यों में आने लग गए हैं। फसल पर कीटनाशकों के छिड़काव का मानव शरीर पर असर जानने के लिए कई शोध और अध्ययन हो चुके हैं, जिनसे पता चलता है कि कीटनाशक मनुष्य शरीर में कैंसर रोग को जन्म दे रहे हैं। अधिक उत्पादन के चक्कर में ये सब खेल हो रहा है लंबे समय से, और अब उसके असर शरीर में प्रकट होने लगे हैं। यह मानव शरीर में हार्मोन, प्रोटीन सेल और डीएनए तक पर प्रहार कर रहा है और उन्हें क्षति पहुंचा रहे हैं और उनका रूपांतरण कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि शरीर में जल्दी थकावट, संक्रामक बीमारियों का तेजी से फैलना, कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण नजर आने लगते हैं। और कैंसर की वजह जानने के लिए मानव शरीर में हार्मोन प्रभाव पर रिसर्च में देखा गया है कि मानव शरीर में प्रोटीन सेल की चेन को एंडोक्राइन डिसरेप्टर्स अपनी परत से ढक लेता है। यह एंडोक्राइन डिसरेप्टर्स गेहूं, सब्जियों, फलों आदि पर पेस्टिसाइड के छिड़काव से शरीर में पहुंचते हैं। इसके जमा होने से शरीर में मोटापा भी बढ़ता है। ये पुरुष में एंड्रोजन और महिलाओं में एस्ट्रोजन यानी ग्रोथ हार्मोन को प्रभावित करते हैं। इसलिए देश की नई जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन आई है नई, उसकी जो है वो सुस्त और कमज़ोर नज़र आ रही है। और फल और सब्जियां अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये सब्जी और फल अगर रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर उगाई गई है तो जान लीजिए कि इसके सेवन से आप 2 पीढ़ियों तक बीमारियों की चपेट में आ चुके हैं। और ये सारा का सारा केमिकल, फर्टिलाइजर, अधिक उत्पादन का खेल पिछले 25, 30, 40 सालों में ही शुरू हुआ है। जैसे जैसे समय तेजी से बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनका इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। देश भर के किसान फसलों को कीटों से रक्षा के लिए और अधिक उत्पादन के लिए यूरिया, डीडीटी, एल्ड्रिन, मेलाथियान एवं लिंडेन जैसे खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं। इनसे फसलों के कीट तो मरते हैं, साथ ही पक्षी, तितलियां, फसल और मिट्टी के रक्षक कई अन्य जीव भी नष्ट हो रहे हैं। छिड़काव करने वाले किसान स्वयं छिड़काव के समय पूरी सतर्कता के अभाव में कैंसर के शिकार हो रहे हैं। इनहेल हो जाता है, वो मास्क बराबर नहीं लगा पाते, और कई लोग मास्क लगाए बिना भी ऐसा कर लेते हैं और वे कैंसर के शिकार हो रहे हैं। ये जो रासायनिक खेती का अनाज खाने से आम आदमी बीमारियों का शिकार हो रहा है। और इसी के चलते पंजाब से बीकानेर चलने वाली एक ट्रेन का नाम ही लोगों ने कैंसर एक्सप्रेस रख दिया, क्योंकि पंजाब ही सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। अक्सर 40 की उम्र के बाद व्यक्ति शरीर के कमजोर होते हार्मोन्स के ट्रीटमेंट के लिए HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराते हैं, जिससे वह फिर से यौवन और युवा शक्ति के एहसास को पा सके। लेकिन इसका असर कुछ समय के लिए ही कारगर रहता है, क्योंकि शरीर से जो हार्मोन बन रहे हैं वह भी अपना काम कर रहे होते हैं। ऐसे में शरीर में ज़्यादा हार्मोन होने से मोटापा या हद से ज़्यादा दुबलापन, ब्रेस्ट कैंसर या आंत का कैंसर तेजी से फैलता है। दूसरी ओर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जितना पानी पीना चाहिए हम नहीं पीते। मैंने कितने ही वीडियो में बार बार पानी पीने की और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की अपील की है। कई लोग पानी पीने की चोर होते हैं कि बार बार बाथरूम करने के लिए जाना पड़ेगा, वॉशरूम करने के लिए जाना पड़ेगा। अरे भाई, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये जरूरी है। यदि आप बाथरूम को रोक करके रखेंगे या पानी कम पिएंगे जिससे बाथरूम कम आएगा तो आप बीमार होंगे। इस चीज को समझने की कोशिश करिए। कोड में खास की बात यह है कि आज हमारी थालियों से अपने ही व्यंजन गायब होने शुरू हो गए।
इसकी जगह तथाकथित विकास की एक भयावह देन फास्ट फूड आ गया है, मतलब झटपट बाजारी खाना। आज इसका चलन इस हद तक बढ़ चुका है कि देश दुनिया के कई घरों में रसोई बंद हो चुकी है। हालत देखिए, फास्ट फूड का दुनिया में व्यापार 600 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और ये कई देशों की जीडीपी के भी बराबर है, जीडीपी से भी बढ़ करके। जंक फूड आने से पिछले 10 सालों में मोटापे से ग्रस्त रोगियों की संख्या काफी बढ़ी है। इनमें केवल बच्चे ही नहीं बल्कि युवा वर्ग भी शामिल है। जंक फूड में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट, वसा और शर्करा होती है। इसमें अधिकतर तलकर बनाए जाने वाले व्यंजनों में पिज्जा, बर्गर, फ्रैंकी, चिप्स, चॉकलेट, पेटीज मुख्य रूप से शामिल है। कल मैं पढ़ रहा था तो पिज्जा बनाने का जो सारा सिस्टम है इटली से शुरू हुआ है और वहाँ जो पिज्जा बनाया जाता है वो रोटी के अंदर सारी ताजा सब्जियां भर करके और उससे बनाया जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, ये धीरे धीरे इसमें बहुत सारे विकार आ गए, विकृतियां आ गई और उसके अंदर कई सारी अभक्ष्य चीजें भी मिलाई जा रही है उनको टेस्टी बनाए जाने के लिए। बर्गर में 150 से 200, पिज्जा में 300, शीतल पेय में 200 और पेस्ट्री केक में करीब 120 किलो कैलोरी होती है, जो आजकल लोगों के मोटापे के रूप में हावी हो रहा है। जंक फूड में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट, वसा और शर्करा होती है। इसमें अधिकतर तलकर बनाए जाने वालों में ये सारी चीजें होती है और गर्भावस्था में गलत खान पान से आने वाले बच्चों के आजीवन मोटापे, हाई कोलेस्ट्रॉल व ब्लड शुगर का खतरा हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल और वसा जो गर्भावस्था में होती है बहनें और या उससे पहले भी बहुत अब ये सारी चीजें खाती रहती है। आजकल बहुत मुंह का स्वाद ऐसा हो गया है, मैं तो मुझे तो सूघ आती है किस तरह से वो पिज्जा और बर्गर वगैरह खाते हैं लंबा खींच करके। बहुत बहुत खराब लगता है। खाने पीने की सभ्यता हम भूल गए, शालीनता हम भूल गए, विनम्रता और विवेक हम भूल गए। हमारा विवेक नष्ट होता जा रहा है। किस तरह से का खाना हम लोग खा रहे हैं ये पता ही नहीं चलता। कोलेस्ट्रॉल और वसा दोनों ही चीजें हृदय रोग का जोखिम बढ़ा देती है। और ये जो नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं, क्योंकि गर्भवती माताएं ये सब चीजें खाती हैं तो फिर नवजात शिशुओं में वो जन्म से ही चीजें आ जाती हैं। यही नहीं, जंक फूड लेने वाले बच्चों में ग्लूकोज और इंसुलिन का स्तर भी बढ़ा हुआ पाया गया, जो टाइप 2 मधुमेह, डायबिटीज के खतरे को बढ़ाते हैं। जंक फूड के सेवन और मोटापे से महिलाओं में हार्मोन की कमी हो रही है, जिससे वे बांझपन का शिकार हो रही हैं। आज कई महिलाएं शादी को 5-5 साल हो गए और बच्चे के लिए तरस रही हैं। 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल हो गए जो बच्चे के लिए तरस रही है। कई लोगों के मैसेज आते हैं, कई लोग बात करते हैं, कई लोग पूछते हैं कि क्या किया जाए। इनमें कुछ खाद्य पदार्थ टाइप 2 डायबिटीज, मोटापे के जोखिम को बढ़ा सकते हैं तो कुछ कैंसर से जुड़े होते हैं, जो सारे मैंने बताए। कई खाद्य पदार्थों में कार्सिनोजेंस होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जिनमें कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। फास्ट फूड, जिसे जंक फूड भी कहा जाता है, में जहरीले रसायन होते हैं जो कैंसर और कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं। फास्ट फूड में एक यौगिक है जो प्लास्टिक सामग्री को लचीला बनाता है और वो लंबा खींचते हैं। यह रासायनिक यौगिक कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा होता है, जिसमें कैंसर, इनफर्टिलिटी, लिवर डैमेज, डायबिटीज और यहाँ तक कि अस्थमा अटैक भी शामिल है। फास्ट फूड छोड़िए, इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूँ। कई बार मैं कहता हूँ, और आजकल तो हद हो गई, पिज्जा बर्गर के अंदर ऑक्सीटोसिन तक मिलाया जा रहा है, जिससे छोटी छोटी बच्चियां जवान दिखने लग जाती। 10 साल की बच्ची 14 साल की दिखने लग जाती और फिर उनका यौन शोषण होता है। ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं। इसलिए फास्ट फूड छोड़िए, घर के खाने की ओर लौटिए। घर में एक से बढ़कर एक लजीज खाना बनाइए, आलस से छोड़िए यदि जान प्यारी है तो। दूसरी बात, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए ताकि आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे। अंदर जो सारा जहर है, ये खान पान के माध्यम से, ये रसायनों के माध्यम से जो सारा अंदर खराबा हो रहा है, वो
पेशाब के जरिए बाहर निकलता रहे। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। तीसरी बात, फल और सब्जियों को आरओ के पानी से अच्छी तरह धो करके या उबाल करके इस्तेमाल कीजिए, कच्चा मत खाइए। ये सावधानी बरतना आप शुरू करिए। पानी आप नॉर्मल वाटर पीजिए, लेकिन जो आरओ आपके घर में लगा हुआ है उस आरओ के पानी से सब्जियां और ये फल वगैरह धो करके और या उनको बॉईल करके और फिर काम में लीजिए। चौथी बात, बाजार का रेडीमेड आटा मत खाइए, चाहे कितने ही अच्छे लेबल लगे हुए हैं। बहुत सारी पब्लिसिटी होती है ये मिक्स अनाज की भी, मिक्स आटे की रोटियां भी, और अमुक कंपनी का आटा, अमुक कंपनी का आटा, इतना बढ़िया आटा, इसमें ये चीज़ें हैं। लेकिन कम से कम एक कॉमन सेंस की बात आप सोचिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाने की बात नहीं है, कि घर के अंदर जो ताज़ा हम अच्छे गेहूँ हैं, देशी खाद के गेहूँ पिसवाते हैं, उसका आटा 15 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता। तो ये बाजार का आटा महीने महीने 2 महीने कैसे टिकता है? जहाँ पर भी कंपनी में बनता है, पिसाई होती है, भरा जाता है, लोडिंग होता है, दुकानदारों तक पहुँचता है और वहाँ स्टॉक पड़ा रहता है, और फिर घर में ला करके भी आप महीने भर तक उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे टिक जाता है? क्योंकि उसमें ऐसे रसायन मिले हुए होते हैं और वो रसायन घातक हैं। प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव शरीर के लिए घातक हैं। इसलिए रेडीमेड आटा बंद करिए, और कितनी भी अच्छी कंपनी का हो, देर सवेर आपकी सेहत जरूर खराब करेगा, इसलिए उससे बचिए। और पांचवी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मुख्य बात और अंतिम बात, वो ये कि गेहूं को छोड़िए। प्योर गेहूं के आटे की रोटी खाना बंद करिए। यदि आपके पास में शुद्ध देशी खाद, जैविक खाद से उत्पादित गेहूं है, जिसको ऑर्गेनिक गेहूं, आधुनिक सभ्य भाषा में ऑर्गेनिक गेहूं, लेकिन ये ऑर्गेनिक गेहूं के नाम पर बहुत दुकानदारियां चल रही है। कौन सा ऑर्गेनिक असली है और कौन सा ऑर्गेनिक नकली है, ये पता नहीं है। इसलिए गांव में जाइए, गांव से गेहूं खरीदिए और पता करिए कि वो किसी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग तो नहीं करता। मेरे घर में आता है, मैं मंगाता हूँ गांव से, ट्राइबल एरिया से मंगाता हूँ। मेरे कई ट्राइब साथी हैं जो बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से आप भी ढूंढिए, जिस तरह से मैंने ढूंढा। तो ऐसे गेहूं हैं तो उनकी रोटी खा लीजिए, लेकिन बाकी मिक्स आटे की रोटी खाइए, गजी की रोटी खाइए। गजी एक मिक्स अनाज का नाम है, जिसमें 45% गेहूं, 45% जौ और 10% काला चना, ये आप इस्तेमाल करेंगे खाने में तो आप डायबिटीज से भी बचेंगे। आप प्योर जौ की रोटी खा सकते हैं, आप ज्वार की रोटी खा लें, मक्की की रोटी खा लें, बाजरे की रोटी खा लें, लेकिन प्योर गेहूं की रोटी मत खाइए, क्योंकि गेहूं में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है। और ये गजी बना लीजिए, गजी को पिसवाइए, 45% गेहूं, 45% जौ और 10% काला चना। यदि आपको और पौष्टिकता चाहिए उसमें, तो थोड़ा सा उसमें सिंगाड़े का आटा, लेकिन सिंगाड़े का भी आटा रेडीमेड मत लाइए। साबुत सिंगाड़े मिलते हैं, उनको कूट करके मिक्सर में पीस करके आटा बना लीजिए और वो इसमें मिला लीजिए। तो इस तरह से ये मिक्स आटे की रोटी, गजी की रोटी खाइए, ये आपको पौष्टिकता देगी। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये आप मेरी बात मानेंगे, पानी पूरा पिएंगे और गेहूं को छोड़ करके गजी की रोटी खाएंगे। गेहूं में ग्लूटोन के कारण नहीं बंद करा रहा, बहुत स्पष्ट बात है। मैं बंद करा रहा हूं या कम करा रहा हूं तो इसके पीछे है केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। इस वीडियो में इतना ही। सावधानी बरतिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वीडियो अच्छा लगे
लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि वे भी इस जहर से बच सकें, कैंसर से बच सकें, दूसरी बीमारियों से बच सकें। धन्यवाद।